नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पटना नगर निगम चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी महासंघ के महासचिव नंद किशोर दास हैं। और जिस तरह से नगर निगम में लगातार खबरें आ रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और अब तो लग रहा है कि नगर आयुक्त और कहीं ना कहीं मेयर, पटना के जो मेयर हैं और ख़ासकर नगर विकास मंत्री हैं, ये लोग भी जो है अब आमने सामने आ गए हैं। आखिर इसकी पूरी वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्मचारी महासंघ के जो महासचिव हैं नंद किशोर दास, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नगर निगम में इस तरह से कौन सी भ्रष्टाचार की बात आ गई है कि सभी को अब एक दूसरे के विरोध में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो वहीं बजट भी जो है लाया गया है, और हम जानेंगे इनसे बजट को भी लेकर कि बजट के बारे में क्या कुछ सोचते हैं नंद किशोर दास जी, चूँकि लगातार निजीकरण को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन बजट में क्या निजीकरण को लेकर कुछ सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है, इसको लेकर भी हम इनसे चर्चा करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। नंद किशोर जी, नगर निगम में जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के में आप हालांकि बहुत बार नगर आयुक्त से मांग अपनी करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर मामले सामने आ रहे हैं नगर निगम में, और अब तो देखा जा रहा है कि कल मेयर पुत्र ने पीसी किया मौर्य लोक में, और विरोधाभास के तौर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये क्या खेल चल रहा है आखिर? सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जनता और कर्मचारी जो सबसे निचले स्तर के सफाई मजदूर हैं और जो पूरे शहर के जनता है जो नगर निगम और सरकार को टैक्स देती है, उन तमाम जनता का आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ हमेशा जो है सो राज्य सरकार, नीतीश जी का सरकार आज 18-19 साल से है, और इनके सरकार में जितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भाजपा के सरकार में जितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और हम बराबर सरकार और निगम प्रशासन से मांग करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए, और जो है सो लूट खसोट और भ्रष्टाचार में दोषियों पर जो है उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए, और उसका दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने लाया जाए। ये बराबर हम मांग करते रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि नगर आयुक्त जो है अनिमेश कुमार पराशर, जिनको 3 साल से ज़्यादा यहाँ हो गया कार्यकाल, कोई भी आईएएस पदाधिकारी जो यहाँ आते थे 3 साल वो नहीं टिक पाते थे। शायद ही एक आध गो नगर आयुक्त जो है सो 3 साल यहाँ कार्य किए होंगे, नहीं तो ये जो है सो 2 साल 2.5 साल में उनका जो है सो 1.5 साल में 1 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन इनको 3 साल से अधिक हो गया अनिमेश कुमार पराशर जी को। तो इतना दिन में इनको अच्छा लगे महापौर सीता साहू और उनका बेटा शिशिर कुमार, उतना दिन में इनको अच्छा लगे। लेकिन अब जो है सो उनको भ्रष्टाचारी जो है सो महापौर दिखाई दे रहे हैं, उनका बेटा जो है सो भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहे, और 3 साल से अधिक ये जो है अनिमेश कुमार पराशर जी यहाँ हैं। तो महापौर और शिशिर कुमार जी इतने दिन से चुप काहे हैं? अगर नगर आयुक्त तो भ्रष्ट है तो इस सरकार को कई बार पत्र लिखे कि भ्रष्ट पदाधिकारी को नहीं रहना चाहिए, यहाँ हटाइए इसको। एक बार भी आवाज़ नहीं उठाए। तो ये दोनों मिली भगत है, जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और दोनों मिलजुल करके जो है सो नगर निगम का खजाना लूटने के चक्कर में है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराया जाए,
और अनिमेष कुमार पराशर जी का 3 साल का जो कार्यकाल है, इनको उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। और महापौर पर जो आरोप लगा है, उनके बेटा पर जो आरोप लगा है, उसका भी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। और वो तो जांच के लिए तैयार है नंदकिशोर जी। जांच के लिए तैयार है तो दिखावे का है ना, लेकिन सरकार घोषणा करे। भाजपा के सरकार है और भाजपा के नेता है, तो भाजपा के जितने भी हैं यहाँ लुटेरा हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और महापौर हैं, सब तो भाजपा के हैं। तो वो जो है सो नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा का है ना। तो नगर विकास मंत्री पर भी नगर विकास मंत्री भी लुटेरा है। तो भाजपा के तमाम लोग लुटेरा हैं। तो इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से हट जाना चाहिए। जनता का संपत्ति लूटने का इन लोग का आदत हो गया है। और मजदूर जो है सो अपना मजदूरी के लिए ये लड़ाई लड़ता है, तो उनका हक नहीं दिया जा रहा है, उनका मजदूरी और घटा दिया जाता है। लेकिन इन लोग जो है सो अपना भ्रष्टाचार में मगन है। सबसे बड़ा है निजीकरण ठेका प्रथा, जो यहाँ दोनों में जो अभी कलह का जो मुख्य जड़ है, निजीकरण ठेका प्रथा है। और ये निजीकरण ठेका प्रथा यहाँ से समाप्त हो जाता है तो हमको इतना विश्वास जरूर है कि भ्रष्टाचार यहाँ कम हो जाएगा। क्या लग रहा है, कहीं भाजपा भी तो अब लग रहा है कि 2 गुटों में बट गई अब? निश्चित तौर पर इन लोग जो है 2 गुटों में क्या, ये तो लूट का जो है सो इन लोग अड्डा बनाए हुए हैं नगर निगम में। चाहे नगर विकास मंत्री हो नितिन नवीन जी, चाहे शिशिर कुमार जी हो, महापौर हो, या फिर जो यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब क्या दूध के धोए हुए हैं क्या? सब तो लुटेरे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। आज देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है, भाजपा के सरकार, केंद्र के सरकार जो बजट पास किया है, उसमें क्या पास हुआ है, उसमें बजट जो पास किया उसमें क्या आम जनता के लिए क्या वो किए हैं? क्या सफाई मजदूरों के लिए कहीं कोई जगह दिए हैं क्या? कोई बात कहे हैं क्या? फुटपाथ पर जो दुकानदार काम सब्जी बेचने वाले हैं या छोटा छोटा सामान बेचने वाले हैं, उनके लिए कोई सुविधा, कोई बात की है क्या? कुछ नहीं है। जो आम मजदूर जो बालू ईंटा बेचने वाले हैं, ईंटा बालू ढोने वाले हैं, उन मजदूरों के लिए कुछ उसमें प्रावधान किए हैं क्या? कुछ नहीं है। टैक्स में बड़ी ढोने वाले हैं, उन मजदूरों के लिए कुछ उसमें प्रावधान किए हैं क्या? कुछ नहीं है। टैक्स में बड़ी छूट दी गई है नंदकिशोर जी। टैक्स में क्या छूट देंगे? 3 लाख वेतन हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग का जो गठन हो गया है, उसमें 3 लाख वेतन हो जाएगा, तो टैक्स में क्या छूट देंगे? 12 लाख तक के वेतन पर इनकम पर जो है टैक्स नहीं लगेगा अब। तो ये जो पंखा के नीचे काम करने वाले हैं, उनके लिए कुछ कै % है? वो जो पंखा के नीचे जो काम करने वाले हैं, कै % है? सभी विभाग में तो निजीकरण ठेका प्रथा हो गया। अगर उनको सबको राहत देना है और आम नागरिकों को अगर ऊपर उठाने का बात करते, तब एगो बात होता। वो आम नागरिकों को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला है कि निजीकरण ठेका प्रथा को ख़त्म करे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करे। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हीं को 12 लाख का छूट दिया जा रहा है। सब्जी बेचने वाले को क्या छूट है? सफाई मजदूर जो 8,000, 9,000, 5,000, 7,000 जो जिसको मजदूरी मिलता है, उसके लिए क्या छूट है? उनके लिए क्या व्यवस्था की है? तो ये जो है सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार है, और भ्रष्टाचारियों को ही जो है सो छूट मिल रहा है। नंदकिशोर जी, एक आखिरी सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। कुल मिला के बजट की तो बात आपने की कि जो है निजीकरण को ख़त्म करने की आपने बात कही। अब लगातार नगर निगम में कर्मचारी को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके ऊपर जो शोषण को लेकर जो आवाज़ उठाते हैं, और अब जो है मेयर पुत्र ने जिस तरह से नगर आयुक्त पर आरोप लगाया है, आप भी नगर आयुक्त के बारे में कहते रहे हैं कि नगर आयुक्त के चलते जो है ये सारा नगर निगम कर्मचारियों का शोषण होता रहा है, तो क्या लग रहा है कि अब आप लोग का दिन शायद अच्छा आएगा? देखिए, दिन अच्छा तभी होगा
जब हमारा जो मांग है, जी जो दैनिक कर्मियों के अस्थायीकरण का मांग है और निजीकरण ठेका प्रथा समाप्त करने का मांग है, जी ये जब तक नहीं होता है जी तब तक यहाँ मजदूरों का, कर्मचारियों का, सफाई मजदूरों का दिन अच्छा होने वाला नहीं है। यहाँ तो आवासीय सुविधा भी नहीं है मजदूरों के लिए, और ये इन लोग जो है सो लूट खसोट के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, नोचा-नोची कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए। उनका पसंद का ठेकेदार आ जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, इनका पसंद का ठेकेदार आ जाएगा तो ये खुश हो जाएंगे। यही तो यहाँ लड़ाई चल रहा है। मजदूरों के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? अभी 5 साल से निजीकरण ठेका प्रथा में जो काम कर रहे हैं 6 साल से, उन लोग के लिए 1 रुपया भी आज तक बढ़ाया गया है क्या मजदूरी में? बता दे तो। आज भी जो ठेका प्रथा दिया जा रहा है उसमें मजदूरी बढ़ाने का कोई प्रावधान गया है क्या? कोई प्रस्ताव गया है क्या? नहीं गया है। तो ये जो है सो चूहा बिल्ली वाला खेल इन लोग कर रहे हैं और दोनों मिल करके लूटना चाहते हैं। हम तो मांग किए मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल जो है सो अनिमेष कुमार पराशर जी को यहाँ से हटाया जाए और इनके कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसको उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। धन्यवाद।